हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, हल्का सा हमें गैप अप देखने को मिला। ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो देखिए, वैसे तो कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर होता नहीं है, लेकिन ओवरऑल अपना यहाँ पे बाय करने का प्लान है। हो सकता है 2 दिन से मार्केट साइडवेज हो, आज कुछ मोमेंटम निकाल दे। वो मोमेंटम अगर बाइंग का आता है तो अच्छा है, अदरवाइज अगर सेलिंग में निकाल देते तो हमारे लिए समस्या बड़ी हो सकती है। देखिए, हमें यहीं कहीं पे अपना एंट्री बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे तब जाकर अपनी बात बन सकती है। क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी होता है तब भी हमें पैसा बनाना जरूरी है। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेकर काम करेंगे तो जैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम आएगा अपनी बात बन जाएगी। अदरवाइज अगर ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता है फिर तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना एंट्री बना लेते हैं। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजिशन ऐड करना शुरू करेंगे। 1170 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 84,400 का कॉल, 840 क्वांटिटी। और निफ्टी में ऐड करेंगे 26,000 का कॉल, 1300 क्वांटिटी के साथ। तो अभी हमें थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड में काम करना क्यों पसंद किया है। अब देखिए, जैसे आपके साथ मैंने एनालिसिस में डिस्कस किया कि मार्केट ने क्या कर रखा है, 2 दिन से कोई खास मोमेंटम हो नहीं रहा है। तो ऐसे में डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में मार्केट करेगा क्या। क्योंकि जब थोड़ा सा ऊपर मार्केट चला जाए, थोड़ा सा नीचे मार्केट चला जाए, तो उसमें कैसे लोगों ने अपना डिसीजन बनाया होगा ये समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर कैसे पोजीशन बनाया हो ये पता नहीं लगेगा तो मार्केट के अंदर मोमेंटम कैसा आने वाला है उसको भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सके उतना सही करने की। अभी देखिए, जिस प्रकार का सिचुएशन है, बैंक निफ्टी ने कोई खास मोमेंटम दिया नहीं, ये ना ही तो ज्यादा नीचे गया है ना ही ज्यादा ऊपर गया है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट 2 दिन से अच्छा गैप ओपन होने के बाद 500 के सपोर्ट को लेकर बैठा है। तो जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन मार्केट नहीं करता है तो जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे होते हैं उनको अपना हम टारगेट नहीं बना सकते। ये बात हमें क्लियर नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन होता, यानी कि कोई गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता, या फिर ऐसा ओपनिंग होकर भी मार्केट नीचे चलना शुरू कर देता, ब्रेकडाउन वगैरह कर देता, उस केस में तो मे भी हमें मार्केट में सेल वगैरह करने का मौका मिलता। लेकिन वैसा कुछ सिचुएशन नजर आ नहीं रहा। मार्केट में कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे हुआ नहीं है। दूसरा हमें नजर आ रहा है कि सेंसेक्स ने 500 का रेजिस्टेंस ले रखा है, निफ्टी ने 26,000 का रेजिस्टेंस ले रखा है। तो जिस प्रकार का ये रेजिस्टेंस वगैरह लेकर बैठे हैं, हो सकता है यहाँ पे हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर केसेस में हम ये देखने को मिलता है कि इस प्रकार का रेजिस्टेंस वगैरह लेकर मार्केट गिरता नहीं। अब ऐसा नहीं होता कि हर बार ऐसा ही होगा कि रेजिस्टेंस लेगा तो फिर मार्केट गिरेगा नहीं, फिर तो वो रूल बन जाएगा कि रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट में ब्रेकआउट होगा। वैसा नहीं होता। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर इस प्रकार का रेजिस्टेंस वगैरह ले रखा है तो वहां पे ज्यादा लोग बाय वगैरह कर नहीं पाते, सेलर वहां पे थोड़ा रिस्क लेते हैं और फिर मार्केट उनको ट्रैप करता हुआ ऊपर निकल जाता है। ये हम नॉर्मली देखते हैं अगर मार्केट को ट्रैप बनाना होता है। कभी कभी ऐसा होगा जो मार्केट के अंदर आप थिंकिंग बना के बैठे हो रेजिस्टेंस लेगा मार्केट गिरेगा, तो एक्चुअली में गिर जाएगा। हर बार एक चीज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर ट्रैप वगैरह बनता है मार्केट के अंदर तो नॉर्मली ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमें नजर आ रहा है कि मार्केट में ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट क्या कर लेता है, रिकवरी में चला जाता है। मार्केट के अंदर कल भी ठीक ठाक गैप वगैरह ओपन हुआ था, अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हो गया। हालांकि साथ के साथ में मार्केट के अंदर कुछ रिजेक्शन वगैरह भी आते रहते हैं, तो इस रिजेक्शन से हमें बेनिफिट ही मिलता है कि मार्केट में जब ये पॉजिटिव मोमेंटम आया होगा तो हो सकता है बायर ने रिस्क लेना शुरू कर दिया होगा, उनको कहीं ना कहीं रिजेक्शन वगैरह देकर निकाल दिया, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कराए। तो ये मार्केट की एक सही हैबिट होती है कि बायर को निकालने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो कोशिश कर सकता है मार्केट ऊपर निकलने की। हाँ, यहाँ पे अभी 26,000 का रेजिस्टेंस वगैरह ले रखा है, तो हमने थोड़ा सा मार्केट के अंदर एंट्री बनाने के लिए जल्दी काम करना शुरू कर दिया। ऐसा ही हमें नजर आ रहा है सेंसेक्स वगैरह के अंदर कि मार्केट में देखिए बायर वगैरह आए होंगे,
अब देखिए जब मोमेंटम धीरे धीरे होता है तो वहाँ पे बायर आ जाते हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन वगैरह देकर निकाला है। अब भी मार्केट ने कहीं ना कहीं 500 का रेजिस्टेंस वगैरह ले रखा है, तो अगर ब्रेकआउट वगैरह मार्केट निकाल देता है तो ठीक ठाक मोमेंटम ओवरऑल हमें बाइंग का मिल जाएगा। अगर नहीं निकालता है तो देखिए रेयर केस होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता। देखिए अगर आप 100 ट्रेड करोगे तो 90 ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे जब मार्केट रेजिस्टेंस लेगा उसको नॉर्मली ब्रेकआउट वगैरह में कन्वर्ट कर देगा, अगर आप एसएल वगैरह के अकॉर्डिंग सही बैठे हो। हाँ 10 बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, फिर भी मार्केट हो सकता है आपके अपोजिट चला जाए, इवन वहाँ पे आपको एसएल वगैरह नजर आ रहे हो, तो वो चीजें भी होती हैं। लेकिन अगर एसएल वगैरह के अकॉर्डिंग हम सही बैठे तो नॉर्मली मार्केट ब्रेकआउट में चला जाता है। अभी हमें थोड़ी सी चिंता है बैंक निफ्टी की, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है तो फिर देखिए 2 दिन से मार्केट अपने आप को ऊपर होल्ड करके बैठा है, और अगर यहाँ पे बायर हुए तो मार्केट के अंदर हमें कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है, और अगर कोई बड़ा कैंडल बन गया, बड़ा ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में मे भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े, लेकिन अभी हम क्यों चिंता करें, देखते हैं मार्केट के अंदर वेट करते हैं। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हमने बाय करने का ट्राई किया है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट के अंदर यही हो रहा है कि एक ही जगह पे घूम रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क लेकर अगर हम काम करें तो पैसा बन सकता है। अदरवाइज अगर रिस्क नहीं लेंगे तो मार्केट वहीं पे घूमता रहेगा। अगर हम मार्केट के अंदर नेगेटिव में जाएंगे और यहाँ पे सेल करने की कोशिश करें, उससे पहले घूम जाएगा। अगर पॉजिटिव में जाएंगे, यहाँ पे बाय करने की कोशिश करें, वहां से घूम जाएगा। तो साइडवेज मार्केट की ये भी परेशानी होती है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेके काम करना होता है। मोमेंटम अगर आ जाता है तो हमारे लिए अकॉर्डिंग बेटर है, अदरवाइज अगर मार्केट गिरता है 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो फिर देखिए मार्केट के अंदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लॉस वगैरह लेकर चले जाएंगे। तो अभी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है, अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। हमने रिस्क लेके काम तो किया था, लेकिन वो रिस्क हमारे अपोजिट ही जा रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह करने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो एक सेलिंग बड़ा हो सकता है। तो देखेंगे अब तो हमारे हाथ में क्या है, जितना हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेट कर पाएंगे उतना करेंगे। अदरवाइज अगर ब्रेकडाउन वगैरह होता है, लॉस का लिमिट अगर बाहर जाता है तो हमें मार्केट के अंदर ट्रेड वगैरह कट करना होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम मार्केट के अंदर नहीं रुक पाएंगे। ऐसे हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। तो देखते हैं, हमें तो ब्रेकआउट के सपने आ रहे थे, लेकिन मार्केट ब्रेकडाउन की तरफ निकल चुका है। तो ऐसे में देखते हैं, जैसे लॉस वगैरह लिमिट खत्म होगा जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस का लिमिट खत्म हो चुका है, और मार्केट ने कहीं ना कहीं 500 के लेवल का ब्रेकडाउन भी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कोई बड़ा कैंडल यहाँ पे बन जाए उससे पहले पहले अपना ट्रेड वगैरह कट करके निकल जाते हैं, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे थिंकिंग बनाया था कि जिस प्रकार का सिचुएशन है, जब तक 500 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम वेट कर सकते हैं। अगर 500 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट हो सकता है ज़्यादा रिजेक्शन वगैरह में चला जाए। देखिए ट्रैप तो अभी बन सकता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर लॉस का लिमिट खत्म हो चुका है। हमने आज के दिन बाय मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन थी, मार्केट ओवरऑल साइडवेज मोमेंटम दे रहा था 2 दिन से, तो ऐसे में लगा कि जब तक ये लेवल मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करेगा, इन बायर को टारगेट बनाया नहीं जा सकता। दूसरा हमें नजर आता है कि सेंसेक्स और निफ्टी ने कहीं ना कहीं राउंड नंबर का रेजिस्टेंस वगैरह ले रखा है, तो ब्रेकआउट वगैरह के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको वही बता रहा था कि ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसा रेजिस्टेंस लेके भी मार्केट गिर जाएगा। अगर हर बार ऐसा होगा तो फिर तो वो रूल बन जाएगा। तो मार्केट कभी कभी ऐसे भी मार्केट काम करता है कि रेजिस्टेंस भी लेगा फिर भी सैली में चला जाएगा, तो उस केस में आपको लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। ओवरऑल गैप वगैरह ठीक था, तो ऐसे में हम मार्केट के अंदर रिस्क लेना चाहते थे, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं जिस प्रकार का रिजेक्शन वगैरह दिया, वहां पे हमें ट्रेड वगैरह कट करके मार्केट के अंदर जाना पड़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।